हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमीशन आर्टवर्क्स के बारे में। कहाँ से हमें मिल सकते हैं, कैसे मिल सकते हैं, कैसे पाएं, क्या चार्ज करें और बाकी सब। तो सारी डिस्कशन जो कमीशन आर्टवर्क्स के बारे में आज हम करने वाले हैं। मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ। मैं ग्रेफाइट और चारकोल दोनों चीज़ों में काम करती हूँ। तो जैसे मैं अपने आर्टवर्क्स अपलोड करती हूँ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो अगर किसी को भी मेरा आर्टवर्क पसंद आता है या मेरा काम पसंद आता है और वो वैसा ही काम चाहते हैं, अपने किसी फैमिली मेम्बर का पोर्ट्रेट बनवाना चाहते हैं या किसी और का या खुद का ही, तो वो मुझे उस चीज़ का पेमेंट देंगे एंड मैं उनको स्केच दे दूंगी परमानेंटली। तो इस बार्टर सिस्टम को हम कमीशन आर्टवर्क्स बोलते हैं। अब कमीशन आर्टवर्क कर कौन कौन सकता है? जो भी आर्टिस्ट अपना काम शुरू कर रहा है वो कमीशन आर्टवर्क कर सकता है। कोई भी एज, कोई भी एक्सपीरियंस इसके लिए नीडेड नहीं है। वो सिर्फ डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर और आपकी ऑडियंस को आपका काम कितना अच्छा लग रहा है। तो आप अपनी जर्नी कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा मत सोचिएगा इस बारे में। बहुत लोग मुझसे ये भी बोलते हैं कि आप ब्लैक एंड वाइट स्केचेस में काम करते हो, तो इससे अच्छा तो हम प्रिंट आउट ही निकलवा लें। जैसे मेरे पास ये एक कमीशन आर्टवर्क है, ये ब्लैक एंड वाइट है। तो होता है डाउट, बट मैं आपको सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी इस बात के लिए कि कभी भी अपने काम को एक एआई या फिर किसी भी टूल से मत कंपेयर करना। जो हैंड वर्क होता है और जो उसकी फीलिंग और जो उसके एफर्ट्स होते हैं, वो कोई भी मशीन, कोई भी चीज़, एआई, कोई भी चीज़ रिप्लेस नहीं कर सकती है उसको। एंड इसमें जो है, कोई भी अगर आपको गिफ्ट दे रहा है तो वो एफर्ट्स भी मैटर करते हैं कि वो इंसान आपके लिए कितना एफर्ट जाके, कितना कोई स्केच आर्टिस्ट ढूंढ के आपके लिए गिफ्ट दे रहा है। तो इस वाली जो चीज़ में कभी भी मत आप डिसअपॉइंट होना या घुसना। टोटली दो टाइप के आर्टिस्ट होते हैं, एक लाइव आर्टिस्ट और एक हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट। लाइव आर्टिस्ट आपने देखा होगा कई बार कोई आर्ट फेयर या फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पे बहुत प्यारा से एक कॉर्नर लगा के वो काम कर रहे होते हैं एंड वो आपको स्केच दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट में या फिर 20 मिनट में। वो उनका टाइम स्पैन होता है। वो आपको बोलेंगे कि आप सामने बैठ जाइए एंड हम आपका पोर्ट्रेट बना देंगे। वाली स्केचिंग में क्या होता है कि वो बहुत ही जल्दी होती है। एक तो उनके टूल्स बहुत ज़्यादा अलग होते हैं हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट से। जो उनका एक बेसिक मोटो होता है वो है कि वो आपका एक फिगर बना पाए, रिजेम्बलेंस। ऐसा भी है कि वो सेम टू सेम बना देते हैं, बट अगर हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाते हैं। जैसे इस स्केच में आप देख सकते हो स्किन टेक्सचर हो गया या उनके हेयर स्ट्रैंड्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं बहुत ही माइनर, वो सब कुछ हम लाके पेपर पे लगा देते हैं। दो जो एफर्ट्स है, जो मटेरियल है, जो कॉस्टिंग है, वो बहुत ज़्यादा अलग होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि लाइव आर्टिस्ट और हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट में फ़र्क होता है। एंड हाइपर रियलिस्टिक आर्टिस्ट थोड़े से कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं बिकॉज उनका जो काम करने का तरीका है, जो मटेरियल्स है, वो सब थोड़ा सा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू द लाइव आर्टिस्ट। और उसी के अकॉर्डिंग उनके चार्जेस भी वेरी करते हैं। अब चार्जेस आप क्या ले सकते हैं या मैं क्या ले सकती हूँ या कोई और आर्टिस्ट, वो बहुत ही एक वेग टॉपिक है। वेग टॉपिक मतलब कि ये डिपेंड करता है आर्टिस्ट के ऊपर। अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो, आपका बहुत ज़्यादा नाम है, आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपके फॉलोअर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप थोड़ा हायर साइड पे जाके चार्ज कर सकते हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बहुत सारे ऑर्डर्स ले पाए और उनको कंप्लीट कर पाए। बट अगर आप एक बिगनर आर्टिस्ट है और अपनी जर्नी बिल्कुल ही स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास टाइम है इन चीज़ों के लिए क्योंकि आप अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा अपना प्राइस रीजनेबल रखिए कि अगर खुश हो जाए। कमीशन आर्टवर्क्स मिलेंगे कहाँ से? तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक क्लाइंट ही दूसरा ऑर्डर लेके आएगा। जैसे मैंने ये स्केच बनाया, अब ये स्केच जाने वाला है किसी के पास और ये स्केच बनवाया किसी ने। अब जिसने बनवाया है वो अगर इस आर्ट वर्क से खुश हैं तो वो एक और मेरे से बनवाएंगे या दो और बनवाएंगे। अब जिसके पास ये जा रहा है अगर वो खुश हैं तो वो बनवाएंगे या फिर कोई और जो ये वाला स्केच देखेगा वो बनवाएगा। और मैं अपना ये पोस्ट करने वाली हूँ इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, तो जो वहाँ से देखेंगे वो बनवाएंगे। तो जो क्लाइंट्स हैं वही क्लाइंट्स लाएंगे। तो कोशिश करिएगा जब भी आप अपना कोई भी आर्ट वर्क करें, अपना 100% दे उसमें। ये ना सोचिए कि चलो मिल गया है अब पैसे लेके हम खत्म करते हैं। नहीं, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छे रिलेशंस बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में जो है आप सस्टेन कर सके उस बिजनेस में।
आपका फोकस स्टार्टिंग में अपने काम पे होना चाहिए, कैसे आप अपना काम इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे उसमें और ग्रोथ ला सकते हैं। जैसे जैसे आपका काम अच्छा होता जाएगा, आपका वर्क एक्सपैंड होता जाएगा, वैसे वैसे ही क्लाइंट्स आते रहेंगे। तो सबसे ज्यादा और मेन फोकस काम के ऊपर होना चाहिए, रैदर देन कि आप पैसे कमाएं या फिर कमीशन आर्टवर्क कमाएं। अगर आपका काम अच्छा होगा और आपका यूजफुल काम लगेगा लोगों को, तो पैसे और जो कमीशन आर्टवर्क्स है वो अपने आप आने लग जाएंगे। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, काम अच्छा पैसे अच्छे। तो उस चीज की आप टेंशन मत लीजिएगा, बस अपने काम पे अच्छे से फोकस करिएगा। अब आपको क्लाइंट मिलेंगे कहाँ से? अभी है सोशल मीडिया का दौर, तो सोशल मीडिया पे आप अपनी अच्छी सी एक प्रोफाइल बनाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे। आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज है तो आप एक छोटी वेबसाइट भी बना सकते हैं, या फिर बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो फ्री में आपको अपना आर्टवर्क अपलोड करके पेज बना के देंगे। बट मेनली अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो डोंट वरी, आप अपना इंस्टाग्राम एक अच्छा सा बनाइए और वहां से ही आपके पास क्लाइंट्स आने शुरू हो जाएंगे। मेन चीजें जिसके बारे में हमने बात की आज वो यही है कि हमें काम पे फोकस करना है, अपना काम इम्प्रूव करना है और अपना गोल जो है वो क्लियर रखना है। हम लोग आर्टिस्ट हैं और हमारा काम है आर्ट क्रिएट करना। पैसे अपने आप आ जाएंगे, जो आर्ट फंडिंग है वो भी बहुत अच्छे से आ जाएगी। आजकल थोड़ा सा इजी हो गया है, बहुत ज्यादा इजी नहीं, थोड़ा सा इजी हो गया आर्टिस्ट लोगों के लिए, क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत ज्यादा लोग एक्टिव हैं। तो हमको जो है वो रीच अच्छी मिल जाएगी अगर हमारा काम अच्छा है। बाकी अगर मैंने कोई चीज मिस कर दी है या आप पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब जरूर दूंगी सवाल का। और अब यही है आज के बारे में, आप और चीजें तो मुझे याद नहीं आ रही हैं। बाकी अब मिलेंगे नेक्स्ट आर्ट वीडियो में। ये वीडियो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और फॉलो भी कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों को हेल्प करती रहूं मैं ऐसे ही कुछ ऐसी वीडियोस बना के।